नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या दुनिया की तारीख़ में कहीं आपने ऐसा देखा है कि इंतकाल इक़्तिदार हो, इवन कि दो सियासी जमातें हुकूमत में जो होती है या अपोजिशन में, और अपोजिशन जो हुकूमत में आने वाली होती है, उनके दरमियान सख्त तरीन इख्तलाफात होते हैं। हुकूमत गिराने में एक दूसरे का रोल भी होता है और वो इल्ज़ामात भी लगा रहे होते हैं, लेकिन जब ये फ़ैसला हो चुका होता है तो उसके बाद इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन होता है। फिर सदर जिसका भी हो वो हलफ लेता है, गवर्नर जिसका भी हो या तो रिज़ाइन करता है या हलफ लेता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में, क्या दुनिया की तारीख़ में हमने ऐसे नहीं देखा कि एक ऐसी सियासी जमात जो इक़्तिदार में आई और इक़्तिदार में आने के बाद अब इक़्तिदार से जा रही है तो वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाह रही। जो ड्रामे हमने इमरान ख़ान के आखिरी दिनों में देखे हैं वो पूरी दुनिया, पूरी तारीख़ में नहीं है और आज तक हम देख रहे हैं। अब आप सदर को देखें, इतना आइनी ओहदा है, वो वज़ीर आज़म के ऑर्डर को या वज़ीर आज़म की रिक्वेस्ट को, रिकमेंडेशन को गवर्नर को हटाने को कर ही नहीं रहे, गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे। वज़ीर आज़म को तो छोड़िए, अब तो अदालत के ऑर्डर जा रहे हैं सदर की तरफ, वो उनको इंटीमेट नहीं कर रहा, उनको फॉलो नहीं कर रहा है। गोया एक तरफ वो आइन शिकन भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ने क्या क्या तमाशे किए हैं। सदर तमाशा कर रहा है, गवर्नर तमाशा कर रहा है। यानी किसी सूरत में हम आपको हुकूमत नहीं करने देंगे और आपके लिए मसाइल, जब तक हम इस ओहदे पे बैठे हैं आपके लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। और वही हो रहा है, सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश पे, और वह है इमरान ख़ान। और इमरान ख़ान उसके बाद ये उम्मीद भी रखते हैं कि पाकिस्तान में वो दोबारा पावर में आएंगे, दोबारा हुकूमत करेंगे। क्या लिखा था डॉन अखबार ने, जिसकी ज़राए अबलाग, जो बाहर ज़राए अबलाग ने, उसने तस्दीक की कि इमरान ख़ान किसी जमहूरी और किसी आपके आइनी ओहदे के लायक नहीं है, कभी भी नहीं आ सकते अब वो, चाहे वो एड़ी चोटी का जोर लगा लें। और ये चंद हज़ार या लाख भी चलें जो मजमा निकल आता है, ये मजमे से ना हुकूमतें गिरती हैं, ना इससे आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम और निज़ाम को दुनिया जानती है किस तरीके से यहाँ हुकूमत बनेगी। आप गालियाँ पढ़वा रहे हैं फ़ौज को, आप गालियाँ पढ़वा रहे हैं अदलिया को, आप गालियाँ पढ़वा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आप अपोजिशंस को और अपने मुखालिफिन को तो छोड़ें, अब तो आप इदारों को जो है वो धमकियां दे रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और आपके जो मीडिया सेल्स हैं वो मग़लूज़ात बक रहे हैं कि दुश्मन मुल्क भी उसमें हंस रहा है। और बाहर के आप ये जो चंद लोग तमाशबीन आपके झंडा उठा के, उसमें इंडियन भी आकर आपके पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, आपके ही प्लेटफॉर्म से आपको हीरो मान रहे हैं, वो इंडियन पैसा दे रहे हैं, वो भारतीय शहरी सारे। तो ये सब क्या है? और अपनी फ़ौज को वहाँ से आप गालियाँ पढ़वा रहे हैं, अपने अदलिया को गालियाँ पढ़वा रहे हैं, अपनी इलेक्शन कमीशन को गालियाँ पढ़ा रहे हैं, और ऊपर उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आपको दोबारा ये इख्तिदार दे कि भूल जाएं। कभी भी नहीं। और ये तमाशा जो हो रहा है, चलाएं जब तक चला सकते हैं। ये खुद आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और पूरी दुनिया को और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी और पूरी महज़िब दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मसलन मैं और मेरे लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई अब आपका साथ नहीं देगा, किसी जगह से आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई सियासी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी होगी जो माजी में खड़ी थी। दूसरी तरफ आपके फॉरेन फंडिंग केस भी है, आपकी आइन शिकन का केस भी है, अब तोशा का भी केस है, आपके ऊपर कई और केसेस बनने जा रहे हैं, आपने इलीगल अपॉइंटमेंट्स किए हैं, उसके केसेस भी अब सामने आने वाले हैं। उन केसेस का जो है वो उन केसेस को आपने फेस करना है, बचेंगे नहीं आप। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, नहीं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और एहतसाब और हिसाब लेने वाले अपना काम कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस पे आप जितना, ये चंद हज़ार लोगों को इधर उधर 100 सैकड़ा दर्जनों लोगों को आपने अगर खड़ा कर दिया तो क्या समझते हैं आप, इलेक्शन कमीशन अपना आईनी हक छोड़ देगा, आपसे डर जाएगा आपके मुतालबे से? अब वो ज़माना नहीं है जब आपके पीछे पाकिस्तान की अहम तरीन एजेंसीज थी, पूरा मीडिया आपके साथ था, आपके साथ तायुल कादरी के 70,000 जियाले मौजूद थे, आपके साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री में चौधरी निसार थे जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, आपके साथ बैन-अल-अक़वामी तौर पर भी जो है वो आपको सपोर्ट किया जा रहा था। वो दौर नहीं है, आज आप अकेले हैं। तो आप ये जो मुस्तफ़ी होने की बात कर रहे हैं, कौन आपके इस मुस्तफ़ी होने को लिफ्ट कराया जा रहा है?
आप जो वो जो आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कौन आपकी बात को अहमियत दे रहा होगा। तो फॉरेन फंडिंग का केस यकीनन अदालत ने 1 महीने की रिस्ट्रिक्शन ज़रूर ख़त अपनी वापस ले ली है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को किसी काम से नहीं रोका है। और इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग का केस यकीनन इस महीने के आखिर तक दे देगा। आपका वकील 3 दिन देंगे, 4 दिन देंगे, वो आपको 27, 28, 29, उसके बाद फैसला आना है। तो सोचिए, फॉरेन फंडिंग का फैसला सबको पता है और आपको सबसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आप इस केस के चेयरमैन हैं, इस केस के सोर्स है, फोकल पर्सन है। आपको सब पता है कि ये अरबों की ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मेगा करप्शन, कहाँ है ये पैसे, क्या होगा इसका, आपको ये भी पता है। आपकी नाअहली होगी, आपको पता है। आपको पता है आप जेल जाएंगे, आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर आपके खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी केसेस बनाएगी, सब पता है। चुनांचे आप बचना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं बच सकते। तो गोया पीटीआई का नया चेयरमैन अब देखने को लोग जो है, पीटीआई का नया चेयरमैन, क्योंकि आप तो अब शब्द निकल नहीं सके। आपके 2-3 लोटे हैं जिनका मुस्तकबिल अब तारीख हो चुका है, जिनके कहने के ऊपर आपने अपने आप को भी तबाह किया, पार्टी को भी तबाह किया। पार्टी के लोग इनको आपसे कह रहे हैं निकालो, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। तो गोया इन 3 लोटों का जो है वो मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। 2 का तो मैं नाम ऑलरेडी लेता हूँ, 1 को मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये 3 लोटे जिन्होंने आपको तबाह किया, आपकी पार्टी को तबाह किया, पार्टी के खुद लोग कहते हैं उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया। सियासी यतीम है, उन पर भी केसेस बन रहे हैं, वो भी अंदर जाएंगे, यकीन मानिए, लिख लीजिए। तो डडियाला जेल जो साफ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, बड़े बड़े जगहें साफ हो रही हैं, काल कोठरी साफ हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जो है वो आप अमल कर रहे हैं और आईनी ओहदों से जो है वो गलत काम लिया जा रहा है। तो ये इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप कहाँ ले जा रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका 2 मुतालबा है, आप 2 मुतालबा कर रहे हैं, इलेक्शन कराओ या फॉरेन फंडिंग से बचाओ। इलेक्शन कराओ, फॉरेन फंडिंग से बचाओ। और ये जो फौज पे दबाव आप डाल रहे हैं, ये जो बैनुल-अक़वामी तौर पर जो दुनिया में चंद 100 और दर्जनों लोग खड़े होकर झंडा लहरा रहे हैं, वहाँ फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, फ़ौज के सरबराह को गालियाँ दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर आपने मीडिया सेल में फ़ौज के ख़िलाफ़ गालियाँ, अदलिया के ख़िलाफ़ गालियाँ, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ गालियाँ, आप जो दबाव डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, अदलिया पे और फ़ौज पे, तो क्या आप समझ रहे हैं कि आपके इस दबाव से फ़ौज आपको फ़ॉरेन फंडिंग से रिलीफ दे देगी, या इलेक्शन कमीशन आपको फ़ॉरेन फंडिंग से रिलीफ दे देगा, या अदलिया आपको फॉरेन फंडिंग से रिलीफ दे देगा, या आपके कहने पर ये तीनों इदारे फौरी इलेक्शन करा देंगे? आप समझ रहे हैं क्या इस काम से आप करा सकेंगे? तो आपका 2 मुतालबा है जो आप इस वक्त बिल्कुल बिफरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी 2 मुतालबा क्या है, फॉरेन फंडिंग से बचाओ या इलेक्शन कराओ। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्शन भी नहीं हो रहा है, इलेक्शन भी अपने वक्त पे होगा। ये मौजूदा हुकूमत को पूरा वक्त दिया जाएगा, और क्या इसकी फेलियर होती है नहीं होती है तो वक्त बताएगा, लेकिन इसको मौका इतना मिलेगा कि ये मुल्क को क्राइसिस से निकाले और आवाम को रिलीफ दे। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आना है और इसी महीने आना है, और मैं जो है उसके ऊपर पकड़ धकड़ शुरू होगा और गिरफ्तार होगा। तो आपका ये 2 मुतालबा जिसके लिए आप ये पूरा माहौल बना रहे हैं और इदारों पे प्रेशर डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आप इदारों से मालूम तो करें वो कितने गुस्से में हैं, वो उनके पास बहुत कुछ है, आपका ऑडियो भी है, वीडियो भी है, बहुत राज हैं, वो अगर चाहें तो परखचे उड़ा दें इस वक्त मीडिया में लाकर, लेकिन वो इस तरह की गैर संजीदा ना हमारे इदारे हैं ना लोग हैं दूसरे। तो चुनांचे आप अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ी नहीं बार बार कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अब तो ये बात भी आ रही है पीटीआई के अंदर कि अगला पीटीआई का चेयरमैन कौन होगा। एक साहब जो खेल खेल रहे हैं और वो जो मुसलसल आपको बहका रहे हैं, और वो भी एक बहुत पुराने लोटे हैं, मैंने देखा उनका कि जनाब मुल्तान में वो मुस्लिम लीगी थे, बहुत पुराने, एक मैंने उनका इलेक्शन वो देखा, तो वो तो आपको डिबो शुरू से रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह पे ले आए हैं कि कल पीटीआई के चेयरमैनशिप के लिए शायद वो कहें कि मैं वाइस चेयर हूँ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नाअहल होंगे, आप जेल जाएंगे तो आपके पास पीटीआई अकबर एस बाबर के पास आएगी, ऐसे लोगों के पास, फौजिया कसूरी, आपके नजीब हारून जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं, हामिद खान, इन लोगों के पास आएगी। ये जो लोटे हैं इस पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, ना फवाद चौधरी, ना शेख रशीद, ना आपके क्या नाम है शाह मोहम्मद कुरैशी।
ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बता दी, और ये बड़ी और इन लोगों का भी इलाज हो रहा है जो लोग जो हैं आपके गैर आइनी काम कर रहे हैं। सदर और गवर्नर का इलाज भी हो मुस्तकबिल में बहुत भयानक है, ये भी याद रखिए जो अपने आप को समझ रहे हैं। शहबाज शरीफ की जगह कोई दूसरा अगर वज़ीर आज़म होता तो नाके बंद कर देता आपके, और वो आपके तमाम आपकी फैसिलिटीज़ विड्रॉ कर देता। गवर्नर को पेट्रोल नहीं मिलता, गवर्नर की लाइट नहीं मिलती, गवर्नर को गाड़ी नहीं मिलती, एक चपरासी नहीं मिलता, तो आप बताइए कहाँ के सदर और कहाँ के गवर्नर। सब कर सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो जमहूरी रवायत के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते, वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, वरना ये सब कुछ हो सकता है जो आप कह रहे हैं। लोग कह भी रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, जो आपकी हरकतें हैं दुनिया देख रही है और हंस रही है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।